योगी का अपने विवेक बुद्धि पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है। और श्री कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसके शरीर मन के कष्ट समाप्त होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रसन्नता जीवन में आ जाती है, प्रसाद जीवन में आ जाता। प्रसन्नता प्रसाद ये तो अर्थ है ही, लेकिन यहां एक अर्थ है कि उनके जीवन में सच्ची शांति आ जाती है। थोड़ा समझना, जब तक आपके अंदर शांति नहीं आएगी तब तक प्रसन्नता भी नहीं आएगी। अशांत व्यक्ति की प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए कहा अंदर से जागृत हो जाएं। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग, जाके संग से बिछड़ा तो वाही के संग लाग। कि बहुत सो लिए हो। यहां सोने से मतलब है विषयों के घूंट पीते पीते, नशीले घूंट पीते पीते दुनिया की मूर्छा में तुम बहुत सो लिए हो। तो उठ बैठो रहो जाग, आओ उठ जाओ। उठ जाओ मतलब वहां से ऊपर उठ जाओ, उस स्थिति से बाहर निकलो, रहो जाग, होश में आ जाओ। जाके संग से बिछड़ा, तो जिसके संग से बिछड़ गया है वाही के संग लाग, बस उसके संग लग जाओ। जिससे बिछड़ गए हो, अपने शांति से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपने प्रभु से बिछड़ गए हो, उम्र बीत रही है और जो कहते हैं ना कि श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, तुम्हारा श्वास समाप्त हो रहा है, तीन लोकों की संपदा भी इसके आगे बेकार है, जितनी कीमत तुम्हारे श्वास की है। इसे बेकार मत जाने देना। गुरु सिखाते हैं ना कि श्वास श्वास में भक्ति कैसे की जाती है, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम कैसे जोड़ा जाता है, और फिर उस चरम तक कैसे पहुंचा जाता है कि तुम प्रयास नहीं करो, तुम्हारे श्वासों में से परमात्मा का नाम आए। सरदार पूर्ण सिंह ने इतने सारे निबंध लिखे, उन्होंने स्वामी रामतीर्थ के विषय में यह कहा कि मैं अपने गुरु के पास पहाड़ों की यात्रा में हूं और एक स्थान पर मैं देखता हूं कि मेरे गुरु सोए हुए हैं, तो लोगों के मुंह से खर्राटों की आवाज आती है, मेरे गुरु के मुंह से ओम 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 निकल रहा है और गहरी नींद में है, जिसके श्वास में भगवान बस गए हैं। और उन्होंने कहा कि वो रोते हैं, भगवान से बिछड़े हुए रोते हैं, तो उनके तकिए को कभी कभी मैं गीला देखता हूं। और ऐसे लोगों के मन में परमात्मा की चाह तो होती है, परमात्मा के प्यारों का, उसके लाडली संतान का अहित हो रहा हो तो सेवा करने की चाह भी होती है। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात में उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है, दुनिया सो रही है और उनके अंदर दर्द जाग रहा है, मैं कैसे दुनिया का भला करूं, मेरे होते हुए कोई गड्ढे में गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेवा पर भाषण देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, सेवा की बातें बताएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उनके बड़े बड़े उपदेष्टाओं के यहां सेवा का क्रम नहीं देखता हूं मैं। दवाइयां बेची जा रही हो, प्रवचन भी चल रहे हो और कहा जाए सेवा, बोले अपनी तो इतनी सेवा है, गरीब खड़ा है नहीं देंगे। तो फिर आप उपदेष्टा तो हो गए, इंफॉर्मेशन तो दे रहे हो, ज्ञान नहीं दे रहे हो। ज्ञान तो उतरेगा जीवन में तो सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी। नहीं, हम लोग तो सारा दिन जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यही हमारी सेवा है, फिर वो सेवा नहीं है। हम लोग जिस समय वृद्धाश्रम को बनाने लगे थे, वानप्रस्थ आश्रम साथ में बना रहे थे, वे लोग जिनको घर से निकाल दिया गया, उनके बच्चों ने ही
जिसने अपने हाथों से अपना घर, अपना आशियाना बनाया हो और उसके बच्चे उस घर से बाहर निकाल दें, तो जाएं कहां? तो हमने वृद्धाश्रम भी खोला और उन लोगों को भी निमंत्रण दिया जो अपने जीवन के अंतिम सांध्य वेला को तपस्या में लगाकर और मोह से विरक्त होकर साधना और सेवा के क्षेत्र में जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि मोह को धीरे धीरे हटाना, भगवान के चरणों में मन को लगाना, दोनों तरह के लोगों को निमंत्रण दिया, लोग आ गए। अब आ तो गए, लेकिन आते ही उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, बुढ़ापे का क्या होगा? मैंने कहा आपको सब मिल रहा है ना, बीमार हो गए तो क्या होगा? मैंने कहा ये दिल्ली है, दूर दूर तक हॉस्पिटल है, लेकर जाएंगे। नहीं, अगर रात में कुछ हो गया तो क्या होगा? मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने कहा एक हॉस्पिटल भी साथ में या छोटी सी डिस्पेंसरी बनानी पड़ेगी। बोले डिस्पेंसरी तो भारी पड़ जाएगी, हॉस्पिटल चलाना पड़ेगा। कम से कम 8-10 किलोमीटर तक के जितने भी 8-10 गांव हैं, बल्कि ज्यादा लंबा क्षेत्र है कि उसके बीच में हॉस्पिटल है भी नहीं। अब हॉस्पिटल बना दिया, वृद्धाश्रम हो गया। अब कोई सज्जन आकर के बोले हम तो गांव में रहते हैं, हम यहां तो रह नहीं सकते, अपने बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते, बुढ़ापा हमारा भी है और हमारे साथ तो एक समस्या और भी है, हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, हमारा चश्मा टूट जाए तो चश्मा बनने में ही जो 2 महीने लग जाते हैं, और अगर मोतियाबिंद का इलाज कराना पड़ जाए तो फिर तो और भी समस्या। इतने पैसे ले लेंगे शहर वाले। तो हमारे एक सज्जन थे राकेश आहूजा, वो लायंस क्लब के चेयरमैन भी रहे हैं, अच्छे अधिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये सेवा मैं अपने हाथ में लेता हूं, सारे जितने भी लोग हैं, गांव से, शहर से, छोटी बस्ती से या बड़ी बस्ती से, झुग्गी झोंपड़ी से, कहीं से भी कोई आएगा, मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए हम लोग सहायता करेंगे। और मोतियाबिंद जो है होता किनको है? ज्यादातर एज हो जाने के बाद 50, 55, 60, 65, 70 साल की उम्र में जाके होता, मतलब बूढ़े लोगों के लिए। तो सवाल आ गया कि बूढ़े लोगों की सेवा का ये भी एक क्रम है जिसको जारी किया जा सकता है। अब कुछ लोग हमारे पास आए, बोले आप तो साधना के क्षेत्र में चले थे, कहां आप घर गृहस्थी वाली चीजों में और कहां इस तरह के जाल में फंसने लगोगे? फिर इसको लेकर आओ, एक चीज को बचाने के लिए बिल्ली भी चाहिए, फिर गाय चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर तो आते गीता ऐसी फैल जाएगी, निकल नहीं पाओगे बाहर। सेवा भी तो करना आसान है क्या? लेकिन यह ध्यान रख लेना कि अगर आपके अंदर भक्ति जागी है तो आपके मन में दया, करुणा, सेवा अपने आप आएगी। या तो आप अपने बच्चों तक जियोगे या आपका परिवार विशाल परिवार होगा। और बना तो उसके बाद भगवान भेजता है, अपने आप लोग आते हैं, अपनी अपनी भूमिका, जिसकी जितनी भूमिका अपनी भूमिका निभा कर जाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि आपको केवल कहने से नहीं, जितना कर सकते हो आप, थोड़ा कर सकते हो थोड़ा करो, ज्यादा कर सकते हो ज्यादा करिए। मुझे भी केवल एक सेवा में आनंद नहीं आया, वृद्धों की सेवा कर ली, गौओं की सेवा कर ली, हॉस्पिटल बना लिए, गुरुकुल भी चला लिए, लेकिन जो बात उनकी सेवा करने में शांति मिली, जो आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए काम करके जो आनंद मिला वो और जगह नहीं मिला। सेवा भी आपको शांति देती है, भक्ति भी शांति देगी, लेकिन अकेले भक्ति से बात नहीं बनेगी। भक्ति के साथ में आपकी कर्म की शक्ति परोपकार में लगनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेवा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। मन जब शांत हो जाता है और विषयों की भागदौड़ समाप्त हो जाती है तो अंदर शांति आने लगती है। और ये ध्यान रख लीजिए कि व्यक्ति के कष्ट मिटते हैं।
अंदर से कष्ट पहले मिटने चाहिए तो बाहर से भी मिटेंगे। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, भगवान की भक्ति एक अद्भुत चीज है जिससे आपको केवल एक तरह के नहीं, अनेक कष्टों को निवारण करने में उसकी कृपा काम आती है। अगर आप उसके हो गए हो तो वो आपका सहयोगी बनकर आपके साथ खड़ा होता है और फिर आप अनुभव करोगे कि मैं अकेला नहीं चलता हूं, मेरे साथ कोई एक शक्ति भी चलती है मुझे संभालती हुई। और एक बात और ध्यान रखिए, आपसे थोड़ा सेवा का काम होता है या ज्यादा, अपना कर्तव्य जरूर निभाओ। समुद्र के किनारे विचरण करता हुआ ऐसा ही कोई भक्त, बड़ा दयालु, बड़ा परोपकारी, बहुत भावना वाला, रेत पर चलते चलते प्यारे का नाम ले रहा है, लेकिन समुद्र की तेज लहरों के साथ मछलियां आकर बाहर गिरती हैं और तेज धूप है, वो छटपटाती हैं और मर जाती हैं। अब माला छूट गई हाथ से, यहां तक हुआ कि एक हाथ में उसने भगवान की माला पकड़ी हुई और माला में भगवान का एक चित्र है छोटा सा, जो ऊपर गोलाकार में लगा हुआ है, दूसरी तरफ गुरु का चित्र लगा हुआ है। ऐसा एक लॉकेट लगा हुआ होता है ना, माला गिरी तो गुरु का चित्र भी साथ में, भगवान का चित्र भी नीचे गिर गया और इधर से लहरें फेंक रही हैं मछलियों को और मछलियां मर रही हैं। अब इसने माला भी छोड़ी, गुरु को भी छोड़ा, भगवान के चित्र को भी भूल गया, मछलियां उठाए और पानी में फेंके, उठाए और पानी में फेंके। पीछे आते हुए लोगों ने रोकना शुरू किया, क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र तो फेंक रहा है बाहर की तरफ, और मर रही हैं तो अपने आप मर रही ना, भगवान ने व्यवस्था ऐसे कर रखी है, तुम्हारे करने से क्या होगा। अब वो व्यक्ति देखकर कहता है तो मेरा छोटा सा ही कर्म, तुम्हें लगता कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस मछली की तरफ देखो जिसको मैं उठा के पानी में फेंकता हूं, फिर वो कैसे नाचती हुई जाती है लहरों में और फिर अपने परिवार के साथ मिलती है जाकर, उस आनंद को तुम देख रहे हो। तुम कहते हो क्या फर्क पड़ता हो, लेकिन उस मछली से पूछो जिसकी जिंदगी में फर्क पड़ा, मेरे छोटे से कर्म से जिसकी भी जिंदगी में फर्क पड़ सकता हो, मुस्कुराहट आ सकती हो, मेरा कार्य पूरा हो गया। अब उसने कहा लेकिन कब तक करोगे, बोले ये तेज धूप जितनी देर रहती है, उसके बाद तो ठंडा मौसम आ जाएगा, मछलियां अपने आप सरक करके पानी में जाएंगे। बस तेज धूप में जिस समय कष्ट में आदमी खुद कुछ नहीं कर सकता, तब तो सहारा दे दो ना उसको, सारी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले सकते। जितनी देर के लिए थोड़ा सा भी कर्म कर सकते हो उतना तो करो, उसकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में जरूर कुछ घट जाएगा। आपका छोटा सा कर्म भी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। अपने घर के परिवार की तिजोरी भरने में वो आनंद नहीं आएगा, दूसरों की जिंदगी को आसान करने में जो आपको आनंद मिलता है, क्योंकि आपको ये नहीं लगेगा कि वो कोई दूसरा है, आपको लगता है वो मेरा अपना है। और आपको ये नहीं लगता आप सहायता कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी पूजा कर रहा हूं, मेरा फर्ज भी है और मेरा प्रेम तो बहना ही चाहिए। पानी गड्ढे की तरह भी बहेगा, जहां रिक्त स्थान है वहां आपकी चेतना बह जानी चाहिए, वहां आपका प्रेम बह जाना चाहिए। जहां भी खालीपन है उसको भरते हुए आगे चलते हैं। पानी गड्ढे को भरता है, फिर गड्ढा भर जाएगा तो पानी फिर वहां से आगे चलता है, चलो और गड्ढा भरते हैं, चलो और भरते हैं, और आखिर में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। और फिर उस पानी से कहे कि क्या हुआ, बोले अब हम समुद्र हो गए ना, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। बड़ा होने का मौका भगवान हर किसी को देता है, लेकिन बड़ा हर कोई बन नहीं पाता। इसलिए साधना एक मार्ग है, और मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा मार्ग वही है। और उसमें भी जाने से पहले आप अपने गुरु को पकड़ लीजिए। गुरु से जुड़ गए आप
गुलाब की जड़ की मिट्टी में भी खुशबू आने लग जाएगी। गुरु के नजदीक जाकर बैठने से आप में भी खुशबू आने लग जाएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं।